सब जगह हमें देखने को मिलता है कि जिस इंसान को सब सहूलियतें हमेशा मिलती हैं तो वो उतना सीख नहीं पाता, जबकि जो इंसान कमियों में कम चीज़ उसमें जिया है वो सब उसको नए नए तरीके आते हैं किसी भी मुश्किल में से बाहर निकलने की। उसके बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन सब के साथ भी जिनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका पेरेंटिंग इट राइट में। आज हम बात करेंगे इस ऐसे समय की जिसमें से आज पूरी दुनिया गुजर रही है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस, लॉकडाउन और उसका हमारे जीवन पर क्या असर हुआ, और यह भी कि इस पूरे समय में से, इस पूरे असर में से हम कैसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलें, राज़ी खुशी। इस लॉकडाउन की वजह से हमारे जीवन में अकल्पनीय बदलाव आए हैं। हम जो अपनी बिजी लाइफ में ऐसा सपना ही देखते थे खाली कि काश 8-10 दिन की छुट्टी मिल जाए तो आराम से फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, और आज अचानक कुदरत ने ये हमें 1.5 महीने की 2 महीने की छुट्टी दे दी। और ऐसे में सभी फैमिली मेम्बर्स 24 घंटे एक दूसरे के साथ ही साथ में हैं और किसी को किसी से ज़रा से थोड़े से समय का भी अवकाश नहीं मिल पाता। तब हम एक दूसरे को कुछ अभी अलग ही तरह से पहचान रहे हैं। पापा या तो घर पर खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, या फिर वर्क फ्रॉम होम, घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। और ऐसे में कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इसमें 1.5-2 गुना उनकी शक्ति खर्च होती है। जितना काम ऑफिस में करते हैं उसी के लिए टाइम और एनर्जी 1.5-2 गुना लग जाती है, क्योंकि यहाँ ऑफिस का माहौल नहीं मिल पाता। और बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं कि पापा हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे। अगर मम्मी वर्किंग है तो ऑफिस का काम प्लस घर के इतने सारे काम, अदरवाइज ऑल्सो मम्मी के पास अभी 3-4 गुना काम बढ़ गया है, क्योंकि घर पे ही सब लोग हैं तो 4-5 बार दिन में खाना और गर्म नाश्ता वगैरह बनता है। हालांकि सब इसमें कुछ ना कुछ मदद करवाते हैं, लेकिन फिर भी मेन जिम्मेदारी तो मम्मी की ही रहती है। और ऐसे समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है मम्मी पापा की, क्योंकि मम्मी पापा ही फैमिली का आधार स्तंभ हैं, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, और बच्चों के लिए वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी हैं। बच्चे उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। इसलिए ऐसे इस समय में अपनी पूरी शांति बनाए रखकर और घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखने का जिम्मेदारी मम्मी पापा की आती है। क्योंकि अगर किसी भी वजह से ज़रा हम चिंता में रहते हैं या तनाव रहता है तो ये तनाव जो है पूरे परिवार में फैलकर एक नेगेटिव वातावरण सर्जित करता है। और ऐसे समय में सबसे इजी टारगेट बन जाते हैं बच्चे। जब किसी पर भी जोर नहीं चलता तो एंड में बच्चों पर तो वो जाने अनजाने निकल ही जाता है। और याद रखें कि बच्चे भी अपने लेवल पर अभी एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। वे अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं, नीचे उतर कर खाली भागना दौड़ना खेलना मिस कर रहे हैं। तो वो भी अपनी तरह से पूरा एडजस्ट कर ही रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अगर घर के बड़े शांत रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, तो बच्चों को भी नॉर्मल रहने में मदद कर सकेंगे। यह लॉकडाउन का पीरियड तो अब कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका असर हमारे जीवन के कई पहलुओं पर बहुत लंबे समय तक रहेगा। सामाजिक जीवन भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना, किसी को टच नहीं कर लें वो ध्यान रखना, ना कोई पब्लिक प्रोग्राम, ना कोई सेलिब्रेशन, ना पार्टीज़, ना सिनेमा में जाना, ना दोस्तों से उस तरह से आराम से मिल सकना। तो इन सबको अगर ठीक से हैंडल नहीं किया जाए तो ये एक बहुत बड़े मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। और दूसरा चैलेंज है स्वास्थ्य का, कि अब अंदर एक डर घुस गया है कि कहीं हमें तो कुछ नहीं हो जाएगा, और या फिर हमारे नज़दीकी लोगों को तो कुछ नहीं हो जाएगा।
और इस डर के कई कारण हैं। मेन कारण ये है कि एक तो कंटिन्यूअस हम पर बम्बार्डिंग होती है नेगेटिव न्यूज़ की। जब टीवी देख खोलो, कहीं न्यूज़पेपर पढ़ो या फ़ोन में न्यूज़ देखो, तो न्यूज़ में भी हमें और सब जगह पर कोरोना वायरस की बात हो रही है। और उसके अलावा टीवी पर तो कितने डिस्कशन होते रहते हैं और एक ही न्यूज़ को बार बार रिपीटेड दिखाते रहते हैं। और अगर ऐसे में हम भी ऑल द टाइम वो न्यूज़ देखते रहेंगे तो उसका असर हमारे दिमाग पर हो जाता है, नेगेटिविटी अंदर घुस जाती है। एक आध बार न्यूज़ देखा तो ठीक है, जानकारी के लिए देख लिया, लेकिन न्यूज़ का मतलब क्या है कि अगर 1000 चीज़ें दुनिया में अच्छी हो रही हैं और 2 खराब हैं तो वो 2 चीज़ें न्यूज़ बन जाती हैं। मीन्स एनीथिंग नेगेटिव बिकम्स अ न्यूज़। और इससे क्या होता है कि न्यूज़ चैनल के लिए तो ये मसाला है, इसीलिए उनको तो पूरा दिन न्यूज़ चैनल चलानी है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है अभी और कुछ नहीं है, तो ऑल द टाइम यही न्यूज़ आती रहती है। जबकि फैक्ट क्या है, न्यूज़ में क्या दिखाते हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने लोगों को डिटेक्ट हुआ, किस राज्य में बढ़ गया। जबकि फैक्ट ये है कि अगर भारत में अभी तक 20,000 केसेस आए हैं तो उसमें से 3,500 तो रिकवरी हो चुकी है और मृत्यु कितने लोगों की हुई, 600 लोगों की। और इसमें हम 600 लोगों की मृत्यु हुई, सिर्फ उसी पर हमारा ध्यान जाता है। इतने लोगों को डिटेक्ट हुआ, उन पर ध्यान जाता है, और 3,000 क्योर हो गए, उस पर ध्यान नहीं जाता। और अब ये जो 20,000 डिटेक्ट हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि टेस्ट से उनमें पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस का उन पर असर हो गया। अगर उनकी बॉडी स्ट्रांग है तो वो सब इसमें से रिकवर हो जाएंगे। एक्चुअली बीमार हुए ही नहीं है, खाली वायरस की प्रेजेंस डिटेक्ट हुई है, उसे कहते हैं केस डिटेक्ट होना। तो ऐसे में हमें सावधानियां ज़रूर रखनी है, लेकिन पैनिक नहीं होना है, एकदम परेशान नहीं हो जाना है कि 10-10 मिनट में हाथ धो रहे हैं, कोई बाहर जाए तो उसको बाहर भी नहीं जाने देते, घर से बाहर। तो ऐसे में ये एबनॉर्मलिटी हो जाती है। जितनी सावधानियां रखनी चाहिए नॉर्मल, वो रखने की ज़रूरत है। और कोरोना वायरस तो क्या है कि सिर्फ एक वायरस है। क्या आपको मालूम है कि हम सब हमेशा से सभी लोग वायरस और माइक्रोब्स के समुद्र में ही रह रहे हैं। ये हवा पूरी इन्हीं से भरी हुई है। फर्क कितना है कि अगर हम मजबूत हैं, हमारी इम्यूनिटी बनी हुई है, तो इनका हमारे शरीर पर असर नहीं हो सकता। अगर किसी को भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उससे उसे तकलीफ होती है, इसका मतलब क्या है कि हमारी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है और इनका जोर बढ़ जाता है, तब वो हम पर अटैक कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, सावधानी रखनी है, और दूसरा अपनी इम्यूनिटी किस तरह से बढ़े उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाहरी उपाय हैं और आंतरिक उपाय हैं। बाहरी उपाय में अपने घर में ही कितनी सारी चीज़ें हैं, हल्दी है, सूंठ है, अजवाइन है। तो ये चीज़ें, और आप किसी नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक वाले से भी अगर आप बात करेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, वो भी आपको इस बारे में बता सकते हैं कि हम घर पर रहकर ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। नींबू वगैरह कितनी ही चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और सेकंड के अपने दिमाग में नेगेटिव नहीं घुसने देना है, डर नहीं बैठने देना है, क्योंकि होता क्या है कि नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। और सबसे बड़ा एक इम्यूनिटी किससे होता है कि अगर हम खुश रहते हैं तो हम खुश रहें, अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाएं, तो अपने आप उससे शरीर में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये डॉक्टर्स का कहना है। और इसमें कैसा होता है कि ये नेगेटिविटी से हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है, या हमारी इम्यूनिटी कैसे डाउन होती है, या हमें ये रोग कैसे ओवर पावर कर लेगा। इसका अगर आपको एक उदाहरण दूँ तो मान लीजिए कि एक डोरी है, उसके नीचे भार लगा हुआ है, बांधा हुआ है। अब इस डोरी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है, 5 किलो तक का भार उठाने की। अब जब तक वो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 तक का है, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन 5 में अगर 20 ग्राम 10 ग्राम भी ज़्यादा हो गया तो डोरी टूट जाएगी, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया है ये भार। तो जब हम नेगेटिव ऐड करते जाते हैं अपने अंदर, तो क्या होता है, इस डोरी का भार बढ़ाते जाते हैं। तो अब जब वो अपनी स्ट्रेंथ से बाहर हो जाता है तो फिर हमारी इम्यूनिटी ख़त्म होगी, तो हमारी ताकत ख़त्म होगी। तो ये नेगेटिविटी का भार हमारे अंदर नहीं बढ़े, उसका हमें बहुत ध्यान रखना है, चिंता नहीं करनी है। उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो करने की ज़रूरत है। और यह मुश्किल समय तो क्या है कि 6-8 महीनों में निकल जाएगा, लेकिन यह समय हम कैसे गुजारते हैं उस पर हमारा आने वाला पूरा भविष्य निर्भर करता है। अगर हम अभी हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे किसी भी वजह से, तो आगे के दिन पर भी इसका असर बढ़ेगा। और आज की नींव पर ही भविष्य खड़ा है, हमारा कल खड़ा है। और चिंता करने से क्या होता है कि हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, हमारी सूझ कम हो जाती है। यह कैसा है कि अगर एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें तले में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो आपको स्थिर पानी है तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देता है। लेकिन अगर उस पानी को आप डिस्टर्ब कर दें, हिला दें, तो क्या होगा, वो तले में रखी हुई चीज़ आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो चिंता करने से भी हमारा मानस इतना हिल जाता है, साइकोलॉजी हमारी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि चीज़ जैसी है वैसी देखने की हमारी शक्ति कम हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम इस स्थिति को स्वीकार करें। और दूसरा, इसमें हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया में यही रिपीट। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम इस स्थिति को स्वीकार करें। स्वीकार करने से तो आधी मुश्किल वैसे कम हो जाती। और दूसरा, इस दुनिया में पूरी दुनिया के सभी लोग अभी इसी स्थिति में हैं, तो हम किसी से बेहतर या ख़राब स्थिति में तो है नहीं। और तीसरा कि यह चीज़ शुरू हुई है तो ख़त्म भी होगी। ये शुरू हुई थी, उससे पहले भी हम थे, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी हम रहेंगे और हम और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर बाहर आएंगे। और इसमें एक पॉजिटिव रहने का एक और बड़ा उपाय है कि भगवान में अपनी आस्था रखें, भक्ति करें। चिंता करने के बजाय अपना कुछ समय भक्ति में लगाएं। घर के सभी मेंबर साथ में बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, आरती करें, और उससे क्या होगा, घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। और आपके जो भी इष्ट देव हैं उनसे आप पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए, पूरी दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे में उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, और इसमें सबका तो भला होगा ही, साथ में हम भी पूरी दुनिया में आ ही गए तो हमारा भी भला होना ही है। आप अपनी तरफ से पूरी सावधानियां बरतें, सभी उपाय करें, और परिणाम की चिंता जो है ना, वो चीज़ सारा सौंप दीजिए। तो आपका फुल कंसंट्रेशन सब पॉजिटिव एफर्ट्स में लगा रहेगा। और ये जो विश्वास है हमारा, ये जो हमारी आस्था है, वो किस तरह काम करती है कि मान लीजिए अभी तेज़ तूफान आ रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ कि आपके पैर भी ज़मीन से उखड़ने लगे। तब अगर आपको एक कोई बड़ा मजबूत पिलर मिल जाता है, खंभा मिल जाता है, और आप उसको तेज़ी से पकड़ लेते हैं, ज़ोर से पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा कि चाहे हवा चले लेकिन आप वहाँ पर स्थिर खड़े रह सकेंगे। तो हमारी आस्था मुश्किल समय में इस तरह से काम करती है। और इस बात की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो, क्योंकि ओवरऑल पूरी भारत की आबादी में से 20,000 केस अभी डिटेक्ट हुए हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो 0.0001% भी नहीं आ रहा है, और उसमें हमारा नंबर लगेगा ऐसी श्योरिटी कहाँ है। और जब हम पूरी सावधानियां ले रहे हैं तो पहले से ही अनिष्ट की आशंका जो भविष्य की करने से आज में कोई फायदा नहीं होगा। इसकी बजाय आज को हम सुधारें तो वो अनिष्ट अपने आप ही दूर हो जाएगा।
उसके बाद सेकंड चीज़ है कि ये फाइनेंशियल चैलेंजेस, और सब जगह न्यूज़ में और हम हर जगह सुन रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी एकदम डाउन चली जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, रिसेशन ऐसा आएगा जो अभी तक हमने कभी देखा नहीं है। तो इन सब की भी ये सारी अनिश्चितता है। हर एक को, जॉब वाले को ये डर है कि मेरा सैलरी कट हो गया तो, जॉब कट हो गया तो, और बिज़नेस वाले को ये कि मेरा बिज़नेस कैसे चलेगा, और खर्चे तो हैं, बैंक की किस्तें हैं, नहीं तो घर का किराया है, बच्चों की फ़ीस है, घर का खर्चा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर और परेशान होकर अगर अभी हम इरिटेट होते हैं, बार बार हम इसी बारे में सोचते हैं और पैसों की कमी की बात ही करते रहते हैं और अपना डर सबके सामने हम जाहिर करते रहते हैं फैमिली में, तो उससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी और बच्चों को ख़ास तौर पर एकदम इनसिक्योरिटी महसूस होगी कि वो हम इतने गरीब हो गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उतनी दृष्टि उनकी नहीं है अभी। चाहे वो इवन टीनेज बच्चा हो या 20 साल का हो, जब तक वो खुद कमाता नहीं है और उसको ये इनकम और एक्सपेंसेस का पूरा अंदाज़ नहीं है, तब तक उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस बात को पूरी तरह से समझ जाएंगे या हमसे कुछ डिमांड नहीं करेंगे, वो इतना उचित नहीं है। ऐसे में आप सभी घर वालों के साथ बैठकर, बच्चे बड़े सब साथ में बैठकर अभी की स्थिति को डिस्कस कर सकते हैं और इस स्थिति में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं वो, और इसमें एक इंटरेस्टिंग गेम खेल सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है कि भाई रोज़ हम नहाने धोने को कितना पानी खर्च करते हैं, और एक दिन क्या होता है कि पाइपलाइन टूट गई, जिस पाइपलाइन से हमारे सोसाइटी में पानी आता वो पाइपलाइन टूट गई और अगले 10-15 दिन लगेंगे पाइपलाइन ठीक होने में, और तब तक एक घर में जितने लोग हैं उतनी ही बाल्टी पानी खर्च के लिए मिलेगा। तो घर में आप 5 जने हैं तो 5 ही बाल्टी पानी आएगा हर रोज़। तो अब ऐसे में उतने पानी में अपन कैसे काम चलाएंगे, या इस पर डिस्कशन हो सकता है, आप साथ में लिख सकते हैं। बहुत क्रिएटिव आइडिया आएंगे बच्चे के, और इसमें बहुत फ़नी भी हो सकता है। या एक दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि बच्चे को महीने का जेब खर्च 1000 रुपये मिलता है, और अगर वही खर्चा आपको 200 रुपये में चलाना है तो आप क्या क्या करोगे? 200 रुपये आप महीने भर में कहाँ कहाँ खर्च करोगे? तो जो 200 रुपये का खर्चा है वो क्या हुआ? एसेंशियल। और जो 800 रुपये का खर्चा जो आप नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसे समय में, वो क्या हो गया? वो हो गए आपकी इच्छाएं। उससे खुद अंदाज आएगा कि कहाँ कहाँ हम गैर ज़रूरी खर्चा करते हैं और कौन से खर्चे हैं जो हम रोक सकते हैं, और इस बात को बच्चा भी बहुत आसानी से समझ पाएगा। फिर आप एक्चुअल घर की प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं सबके साथ बैठकर कि बहुत ज़रूरी खर्चे और जो खर्चे नहीं करें तो भी चलेगा, और एक बिल्कुल फालतू खर्चे। ऐसा करके आप अभी के अपने सारे खर्चों को आइडेंटिफाई करके 4 लिस्ट बनाएं, और फिर उस प्रायोरिटी के हिसाब से आगे का हम अपना खर्चा चलाएंगे। और आप देखेंगे इसमें बहुत क्रिएटिव आइडिया आएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए सीखने की, और ये तो सब जगह हमें देखने को मिलता है कि जिस इंसान को सब सहूलियतें हमेशा मिलती हैं तो वो उतना सीख नहीं पाता, जबकि जो इंसान कमियों में कम चीज़ उसमें जिया है वो सब, उसको नए नए तरीके आते हैं किसी भी मुश्किल में से बाहर निकलने की। उसके बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप हो जाते हैं। जैसे पहले ज़माने में इवन जो राजा लोग थे वो अपने राजकुमारों को गुरु के यहाँ भेज देते थे, वो गुरु के वहाँ कुटिया में रहते थे, और बिल्कुल कम से कम में जितना उन्हें मिलता था उतने में वो अपना काम चला देते। ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो टफ बन सकें, आने वाली लाइफ के लिए मजबूत बन सकें। तो ये कुदरत ने हमें एक ऐसा मौका दिया है हमें और मजबूत बनने का और क्रिएटिव बनने का। और दूसरा ये कि जब अपने काम शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, तब कितना थोड़े से पैसों से और ज़ीरो एक्सपीरियंस से शुरू किया था।
और आज अगर बिजनेस में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है या कुछ थोड़ी कमी आ जाती है तो आपके पास उस समय से अभी और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कुछ बेस है आपके पास। और अभी पढ़ाई क्या चल रही है, ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। तो अब इस ऑनलाइन पढ़ाई में अभी पढ़ाई के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंता इस समय नहीं करें, क्योंकि हर बच्चा अभी इसी तरह के दौर से गुज़र रहा है। ये 1 साल सबका ऐसा ही जाएगा थोड़ा। इसमें बच्चे का पॉजिटिव रहना, उसका मेंटल स्टेट एकदम मजबूत रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि पढ़ाई के लिए हम प्रेशर करें। वो अपने हिसाब से जितना पढ़ता है वो ठीक बात है, थोड़ा बहुत एक आध बार कह दीजिए, बाकी उसके पीछे नहीं पढ़ना है। और पढ़ाई को लेकर आपके बैक ऑफ द माइंड अगर आपके मन में चिंता रहेगी कि क्या होगा, ये सब ये पढ़ाई एक दिन ही होगी, अगले साल क्या होगा, स्पेशली 10th और 12th के बच्चों के पेरेंट्स को, तो इसमें उससे क्या होगा कि ये आपका टेंशन जो है ना वो बल्कि बच्चों को पास होगा तो एज इट इज़ वो कितनी सारी चीज़ों से अभी जूझ रहा है। और उन बच्चों के भी अपनी लाइफ इतने नॉर्मल नहीं है, ऑनलाइन क्लास की उनको आदत नहीं है। एक बार एक प्रयोग किया गया था, अलग अलग ग्लास में पानी लिया गया, 3 ग्लास पानी के रखे गए। एक ग्लास के पास जाकर रोज़ बहुत अच्छी बातें बोली कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, सबको कितना ध्यान रखते हो, सब अच्छी अच्छी बात बोली, प्रार्थना बोली गई उसके सामने। और दूसरा ग्लास जिस पर जो है गालियाँ दी गई, ख़राब हो, बेकार हो, तुम गंदे पानी हो, जो भी, उसको सब नेगेटिव बातें बोली गई। और तीसरे ग्लास को खाली छोड़ दिया गया, कुछ भी नहीं। तो अब उसमें उसके जब बर्फ़ जमाई गई और उनके क्रिस्टल आप माइक्रोस्कोप में देखे गए तो वो कुछ इस तरह के थे कि जिसको अच्छा बोला गया तो एकदम चमकते सितारे जैसे क्रिस्टल्स थे, जिसको डांटा गया, गाली दिया गया, उसके बिल्कुल डी शेप हो गया ऐसा। तो पानी के ग्लास पर इतना असर होता है तो इस 70% वाटर वाले हमारे शरीर पर भी उतना ही असर होता है। तो अगर हम अपनी तरफ से पॉजिटिव स्पंदन सबको देंगे तो उतना ही वो लोग खिलेंगे, उनकी भी विचार शक्ति, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी इम्यूनिटी उतनी ही बढ़ेगी। और इस परिस्थिति को लेकर बच्चों के मन में भी कितने ही सवाल होंगे। तो साथ में बैठकर शांति से, आराम से बातचीत करें, इस परिस्थिति को उन्हें समझाएं, उनके अंदर क्या प्रश्न है, उनके अंदर क्या उलझन है या डर है कि क्या कभी भी हम बाहर नहीं जा पाएंगे, क्या इसी तरह रहना पड़ेगा, कब तक ये चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्यों करना ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को अगर अच्छी तरह से डिस्कस करें, उन्हें समझाएंगे तो बच्चे को एक उसका भी जो है सोचने का एक सही तरीका मिलेगा। और बच्चों की फीलिंग्स को भी समझें कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हो तो कैसा लग रहा होगा, कि हम भी ऑफिस नहीं जा पाते हैं, मैं भी अपने फ्रेंड्स के पास नहीं जा पाती हूँ, तो हमें भी बुरा लग रहा है। हम सब अभी उसी स्थिति में से गुजर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि तुम्हें खेलने का कितना मन होता होगा, हम समझ सकते हैं कि तुम्हें बाहर जाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं जा सकते। तो ऐसा अगर आप उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज भी करते हैं, उसे एक नाम देते हैं, या बच्चा खुद बोले कि आप बताओ अभी आपको कैसा कैसा लगता है, तो वो बताएगा बोरिंग है, वो चाहे कुछ भी कहे, सब नेगेटिव बात बोले, कोई दिक्कत नहीं, पर वो अपनी फीलिंग्स एक बार बाहर निकालता है तो खाली हो जाता है, लाइट हो जाता है। और इसके अलावा आप बच्चों को जो है ऑल्टरनेट दे सकते हैं कि अगर वो बाहर जाकर नहीं खेल सकता तो घर पर हम क्या कर सकते हैं, इंडोर गेम्स कौन से खेल सकते हैं, उनको अपने साथ घर के कामों में भी इन्वॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा कि घर में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा और आज का ये खुशनुमा माहौल हमारे भविष्य को भी ज़रूर खुशनुमा बनाएगा। तो इसी भावना के साथ आप सबको नमस्कार। आपको अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, नमस्कार। पेरेंटिंग इट राइट के लाइव वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और पर्सनल काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करें 8849822010। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन सब के साथ भी जिनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है।